नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। तो देखिए, मैं डेली जो वीडियोस डालता हूँ 1 या 2 दिन रुक कर मैं जीके की वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। तो अब से क्या होगा कि 3 दिन, ऐसा समझिए 1 हफ्ते में 2 दिन रीजनिंग की वीडियो डलेगी और बाकी के 2 या 3 दिन आपकी जीके की वीडियो डलेगी, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्या हुआ, एक हफ्ते में 2 वीडियो रीजनिंग की और 3 वीडियो, लगभग 2 या 3 वीडियो जीके की मैं डालता रहूँगा, जिसमें आपके पूरे PYQ क्वेश्चंस कवर होंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसे आप किन किन एग्जामों में ले सकते हैं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है, बैंकिंग को छोड़ के। तो आप देखिए, SSC के लिए ले सकते हैं, दिल्ली पुलिस के लिए ले सकते हैं, यूपी पुलिस के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए ले सकते हैं। बैंकिंग के लिए इसलिए क्योंकि बैंकिंग में जो क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं वो काफ़ी, मतलब आप मॉडरेट कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं, तो ठीक है। तो SSC के सभी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए मैं आपके लिए आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ, ठीक है। सभी एग्ज़ामों के मिलाकर दिल्ली पुलिस के लिए भी आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देखिए हमारा आ गया है, दिसंबर से सभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की तरफ से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि यहाँ पे नंबर 6 का प्रश्न है। तो बताइए प्रश्नवाचक के स्थान पर यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है। तो आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हम सीरीज़ देखें किस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम डिफरेंस के बेसिक पर जाएँ तो यहाँ पे आप कहेंगे डिफरेंस 19 का डिफरेंस, आप डिफरेंस निकालते जाइए। 26 से 63 कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे 37 का डिफरेंस है। फिर आप 63 से 124 कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे 37, यहाँ पर हो जाएगा 37 में 24 जोड़ेंगे तो 7 4 का 6 यानी 61 हो जाएगा, ठीक है। 61 हो गया। फिर आगे करें हम, फिर आगे करेंगे क्या होगा, 124 से 215 आप कहेंगे कितने का डिफरेंस, 9 कम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 कम यानी 91 हो जाएगा। तो हमारा डिफरेंस इतने का आया। अब फिर से डिफरेंस निकालेंगे, नहीं समझ में आया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 का डिफरेंस, यहाँ पर हो जाएगा 4, 3 यहाँ पे 2, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 30। तो आपको देखिए एक चीज़ समझ में आ रही होगी, हमने डिफरेंस का डिफरेंस निकाला तो 18 या 24 आया, 30 आया। यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का है, 6 का, 18 6 24, 24 में 6 को जोड़ेंगे 30 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 6 का सीरीज़ लग रहा है, तो यहाँ पे भी 6 का सीरीज़ लगेगा। तो हम 30 में 6 को जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, और इस 36 में 91 को जोड़ देंगे तो अगली संख्या निकल आएगी क्या, 6 1 7 9 3 12। तभी तो 91 127 का डिफरेंस 36 का होगा, तभी तो 30 और 36 का डिफरेंस 6 का होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। 127 तो आ गया, लेकिन 127 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 215 में 127 को जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 7 5 12 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4, और 2 1 3 342। तो क्या आया इस प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 342। समझ में आया। आप कहेंगे डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालेंगे, आया 6 का डिफरेंस। तो 215 में कितना हमने जोड़ा था, 100 कितना जोड़ा था हमने, मतलब जोड़ा था जो आया था, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। सी आएगा, डी नहीं, सी, ठीक है। अगला देखें, यहाँ पर आप अगला देखिए प्रश्न, 6 24 54 96 150 150। तो बताइए हमारी संख्या कौन सी आने वाली है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे डिफरेंस के बेसिक पर जाएं। तो आपके डिफरेंस से जाएंगे तो 6 24 का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस, 24 54 का डिफरेंस, 30 का डिफरेंस, फिर 54 96 का कितने का डिफरेंस, 2 4 यानी 42 का डिफरेंस, फिर 96 से 150 कितने का डिफरेंस, तो आप कहेंगे 4 54 का डिफरेंस। तो यहाँ पर तो हमें चीज़ें नहीं समझ में आई, तो हमें काम करते हैं डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 18 30 12 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 12 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 12 का डिफरेंस, सभी में 12 का है तो आगे भी 12 का डिफरेंस होगा। तो 12 का डिफरेंस लाने के लिए हमें 54 में 12 को जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 66, तभी तो 54 और 66 का डिफरेंस 12 का होगा, ठीक है। आप कहेंगे आ गया 66। तो यहाँ पे कैसे संख्या आ गई, जो 66 आया ये भी तो किसी का डिफरेंस आया है, यानी 150 में हम 66 को जोड़ देंगे तो जो संख्या मिलेगी वो इसका सही जवाब होगा। तो 150 में हम इस 66 यानी 66 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा, 6
6 5 11 और 2 216। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला देखें। अगला देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है 7 11 18 29 प्रश्नवाचक चिन्ह फिर 79। तो बताइए इसके स्थान पर, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है? ठीक है, डिफरेंस देखें 4 का डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस देखें 7 का डिफरेंस, 18 से 29 की तरफ 11 का डिफरेंस, 29 से नहीं पता। यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं, जो डिफरेंस आया है 4 7 11, आगे नहीं पता क्या आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस का भी डिफरेंस आप निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो आगे ये 3 सीरीज 4, फिर अगली संख्या 5 हो सकती है। तो आप कहेंगे हाँ 3 4 5। तो 11 में 5 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, तभी तो 11 और 16 का डिफरेंस 5 का होगा। आप कहेंगे ठीक है, तो 16 डिफरेंस आ गया। तो 29 में 16 को जोड़ेंगे तभी प्रश्न जो पूछा गया वही प्रश्न सही जवाब होगा। तो 29 में 16 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 45 आ जाएगा। तो 16 में जोड़ेंगे 9 9 6 15 2 3 4 45 होगा यार इसका सही जवाब। क्योंकि तभी तो 45 और 79 का डिफरेंस जो आएगा 4 3, तभी तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब यार? अगर यहाँ पर 45 आ गया तो 45 29 कितने का डिफरेंस आप कहेंगे 16 का। तो इस तरीके से तो नहीं होगा, 45 ही आना चाहिए, क्योंकि तभी तो 34 का डिफरेंस होगा। 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 5 का 6 का 22 हो जाएगा। तो 29 तो आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ गलती होगी, 45 इसका सही जवाब होगा। अच्छा रुको, मैं एक बार और देख ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखें तो 11 का डिफरेंस यहाँ पर करेंगे तो नहीं होगा, ऐसे ही होगा 45 होगा। तो आप एक ऑप्शन को काट लीजिएगा। ठीक है, 45 सही जवाब होगा। तो आप देख लीजिएगा एक बार, अगर गलती होगी तो मुझे इसका सही जवाब बता दीजिए, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी कराने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो सबसे आसान है, 144 लिखा गया है, 100 लिखा गया है, 64 36 16। तो बताइए प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या? देखिए संख्याएं जो है वर्ग है, यानी स्क्वायर में के फॉर्मेट में लिखी गई हैं, किसी संख्या का स्क्वायर ही लिखा गया है। और संख्याएं देखिए तो आप घटती हुई जा रही हैं, तो यहाँ पर भी घटती हुई होंगी। तो पहली बात तो जो स्क्वायर नहीं उसको काट दीजिए, क्योंकि देखिए जो वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं है। देखिए 8 क्या है, ये तो घन है, ये तो ख़त्म हो गया। 20 भी किसी का नहीं है, 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आप कहेंगे 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब 4 हो जाएगा। हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, ये भी 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 6 का, ये 4 का। तो यहाँ पर भी जो होगा स्क्वायर है, क्योंकि ये जो 8 है ये तो क्यूब है, किसका 2 का है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये तो गलत हो जाएगा। 20 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 20 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर इसको हल करना चाहें तो आप कहेंगे ये 12 का स्क्वायर और अगला वाला 10 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है 64, 36 6 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। डिफरेंस के बेसिस पर चाहें 2 2 कम हो रहा है सभी संख्याओं में, तो 4 में भी 2 कम होगा, 2 और 2 का 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए लिखा गया 45 40 56 51 69 64 123। देखिए संख्या बढ़ी है, फिर घट गई है, फिर बढ़ी है, फिर घट गई है, फिर बढ़ी है, फिर घट गई, फिर बढ़ी है। तो हम डिफरेंस से जाएंगे, क्योंकि नंबर सीरीज के क्वेश्चन 70-80% जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंस से ही बन जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस से ही बन जाते हैं, और इसमें दवा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर डिफरेंस देखें, अगर अच्छा 2 2 का पेयर बनाए तो बन तो जा रहा है। 45 से 40 संख्या कितनी कम हो रही है? आप कहेंगे 5 कम हो रही है। 45 से कोई संख्या 40 पर पहुंची, यानी वो 5 कम हुआ। 56 से संख्या 51 हो गई, यानी यहाँ पर भी 5 कम हुआ। 69 से संख्या 64 पर पहुंच गई, यानी यहाँ पर भी 5 कम हुआ।
123 से भी यहाँ पर 5 कम करेंगे, 123 में 5 को कम करेंगे तो आप कहेंगे 118। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हमने दो दो के पेयर बनाए, फिर उनका डिफरेंस निकाला तो सभी का डिफरेंस जो था वो सेम था। अब यहाँ पर बताइए 18 16 20 18 26 डिफरेंस से बेसिक पर जाए, आप कहेंगे 2 कम, यहाँ पर भी 2 कम, पेयर बना के देख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। 18 से 16 संख्या 2 कम, 20 से 18 2 कम, 26 से भी 2 कम करेंगे तो आप कितना कहेंगे? 24। 24 के आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखें, हम अगला प्रश्न क्या कर रहा है। 785 लिखा गया है, 674, 563, 452। अब बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे डिफरेंस के बेसिक पर जा सकते हैं क्योंकि सभी संख्याएं देखिए लिखी गई हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर डिफरेंस के बेसिक पर नहीं जा सकते। मुझे देखिए ट्रिक मालूम हुआ है, यहाँ पे क्या फॉर्मेट लगाया गया है, जिससे आप यहाँ पे देखिए जो पहला लिखा गया है 785 यानी 785 60 74 ये लिखा गया है। तो देखिए पहले से पहले डिजिट का तुलना करिए तो ये 7 है और यहाँ पे 6 लिखा गया है, यानी यहाँ पे इसको 1 माइनस किया गया है। यहाँ पे 8 लिखा गया, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी -1 किया गया है। यहाँ पे 5 लिखा गया है, यहाँ पे 4, यहाँ पर भी -1 किया गया है। क्या ये चीज़ें सभी में की गई हैं? तो आप कहेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 6 लिखा गया है और यहाँ पर 5 लिखा गया है, यानी 1 कम हुआ है। ठीक, यहाँ पे 7 लिखा गया है, यहाँ पे 6 1 कम, यहाँ पे 4 लिखा गया है, यहाँ पे 3 1 कम, यहाँ पर 4 लिखा गया है, यहाँ पर तब क्या हो जाएगा? 1 कम यानी 3। यहाँ पर 5 लिखा गया है तो यहाँ पर 1 कम यानी 4 लिखा जाएगा। यहाँ पर 2 लिखा गया है तो यहाँ पर इसका 1 कम यानी 1 लिखा जाएगा। तो टोटल आंसर कितना आया? 341 यानी 341 यानी 341। कौन सा ऑप्शन होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, यही है ना? ये तो हो गया। अब देखिए संख्याएं लिखी गई है 2 3 5 7। तो 2 3 5 7 तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, नहीं लगाना है कुछ ट्रिक। ये 2 3 5 7 ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 का प्राइम नंबर अगला प्राइम क्या होगा? देखिए आप कहेंगे क्या 9 इसका सही जवाब होगा? तो आप कहेंगे नहीं, 9 इसका सही जवाब नहीं होगा। क्यों? आप सोच रहेंगे ये तो ऑड नंबर है। तो 2 क्या ऑड नंबर होता है? आप कहेंगे ऑड तो एक 2 ऑड नंबर नहीं होता, 2 तो एक इवन नंबर यानी सम संख्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम 9 को नहीं लगाएंगे क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं ये सभी। प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? जिसके केवल 2 फैक्टर हों। जैसे 2 के कितने फैक्टर, यानी 2 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती हैं? तो आप कहेंगे एक एक कर सकती है 1 और एक 2 कर सकती है यानी खुद। यानी इन 2 के अलावा कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर दे। तो प्राइम नंबर्स की डिफिनेशन यही बनती है कि जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से 1 ज़्यादा ना 2 से 1 कम, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। अगर 2 से कम है फैक्टर, अगर आप कहेंगे क्या एक प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि एक के केवल एक ही गुणनखंड है, यानी एक ही फैक्टर है जो एक को डिवाइड करेगा, वो है खुद एक। ठीक है, अब मैं जैसे 5 लूँ यहाँ पर, तो 5 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करेंगी? आप कहेंगे एक एक करेगी, एक खुद 5 करेगी, यानी इसके टोटल 5 फैक्टर है, सॉरी 2 फैक्टर है। अगर 9 ले लूँ मैं, तो आप कहेंगे 9 को एक 1 डिवाइड करेगी, एक 3 करेगी, एक खुद 9 करेगी, यानी इसके टोटल 3 फैक्टर हैं। तो क्या ये प्राइम नंबर है? आप कहेंगे नहीं, प्राइम नंबर की डिफिनेशन ही होती है, अभाज्य संख्या की डिफिनेशन यही होती है कि केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ना उससे एक ज़्यादा ना उससे एक कम। तो 2 3 5 7, तो अगली संख्या जो होगी प्राइम नंबर में वो 11 होगी। 13 इसलिए नहीं होगी क्योंकि एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, यानी क्रम से संख्याएं लिखी गई हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई प्राइम नंबर्स को बीच में छोड़ा गया है। 2 के बाद प्राइम जो नंबर आता है वो 3 ही आता है, फिर उसके बाद 5 ही आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है। ठीक है, इस तरीके से।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें यहाँ पर, ये तो सिंपल है। 0.2 लिखा गया, 0.61 लिखा गया, 1.4, 1.8, तो आप कहेंगे 0.4 सभी में ऐड किया गया है। देखिए सभी में ऐड 0.4 ऐड करेंगे, यहाँ पर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो 1.8 में हम 0.4 को ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 2.2 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल था। अभी ये वाला देखिए, यहाँ पर लिखा गया 74, 93, प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा गया। फिर बताइए, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो आप कहेंगे 972 यानी 19 आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 31 आ जाएगा। ठीक, 31 यानी 31। यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 2437 आ जाएगा। तो डिफरेंस देखें तो 6 का डिफरेंस, तो यहाँ पर भी क्या 6 का डिफरेंस करके 25 कर दें, तभी तो 25 और 31 का डिफरेंस 6 का होगा। हाँ, सभी में 6 का डिफरेंस है, तो 19 में भी 6 को जोड़ेंगे, तो 19 में 6 को जोड़ेंगे 25, और 25 में हम 93 को जोड़ देंगे तो अगली संख्या हमारी निकल कर आ जाएगी। तो 25 में हम 25 में 93 को ऐड करेंगे तो 538 और 9 और 2 12 यानी 128। अरे सॉरी, तभी तो नहीं आएगा। यहाँ पर आया 19 का डिफरेंस, यहाँ पर आया 1 3 6 31 का डिफरेंस, यहाँ पर आया 24 37 का डिफरेंस, यहाँ पर 6 का डिफरेंस, तो यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस करेंगे 25। मान लीजिए आपने लिख दिया वहाँ पे 5 3 8 9 2 11 118 आंसर। तो 118 लिखा तो क्या यहाँ पे 118 और 145 का डिफरेंस कितने का आएगा? 118 45 27 का डिफरेंस आएगा। जो कि गलत होगा। तो हो सकता है यहाँ पे 6 का डिफरेंस हो। यहाँ पर कितने का डिफरेंस था हमने निकाला था? तो यहाँ पर आया था 37, यहाँ पर आया था 31। हो सकता है यहाँ पे 6 का डिफरेंस हो, यहाँ हो सकता है यहाँ पे 4 का डिफरेंस हो। यहाँ पर 19 का डिफरेंस था, यहाँ पर 4 को, यहाँ पे 2 का तब हो, तो 21 हो जाएगा इस हिसाब से। तो तब तो आ जाएगा 3 1 4 9 2 11 114। तब भी नहीं आ रहा है। 118 तो आना चाहिए, लेकिन 118 नहीं आएगा। मान लो मैं यहाँ पे 114 लिख भी देता हूँ, तो यहाँ पर डिफरेंस 19 का, यहाँ पर डिफरेंस 21 का, यहाँ पर डिफरेंस 31 का, यहाँ पर डिफरेंस 37 का। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, तो ऐसे तो नहीं होगा। अच्छा 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 अच्छा, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए 37 का डिफरेंस है और यहाँ पर 31 का डिफरेंस, तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस, तो यहाँ पे हो सकता है 4 का डिफरेंस हो, 2 का गैप हो। तो आप कहेंगे 4 का डिफरेंस बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे 116 लिख दूँ तो यहाँ पर 19 का डिफरेंस बन जाएगा, और यहाँ पर 7 और 6 23 का डिफरेंस बन जाएगा। तो 23 में इसको जोड़ेंगे तो 116 आ जाएगा। तो 116 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तभी तो 116 और 145 कितने का डिफरेंस बनेगा? तो आप कहेंगे 29 का डिफरेंस। यही होगा। एक बार सही है, यही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। अच्छा, ये लास्ट प्रश्न था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगली वीडियो में। तब तक आप जो पिछली वीडियो आप उनको देखिएगा, उसमें सारे पीवाई क्वेश्चन कवर हुए हैं। ठीक है, मैं जीके की वीडियो एक दिन के गैप में डालता हूँ। ठीक है, आप उसको भी देखिएगा। उसमें 2024 और 23 इसके सभी क्वेश्चनों को कवर किया गया है। ठीक है, आप 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और 2026 के लिए भी कर रहे हो, तो देखिए दिल्ली पुलिस की तो एग्ज़ाम डेट आ गई है। रेलवे ग्रुप डी का भी हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चनों को पहले कर लीजिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा।